जग जननी मातेश्वरी और तू ही पालनहारी, बलि ले ले हाथ में सुनाव बीच मझधार। तो गुरु चंदन हम नीवरी और गुरु सागर हम की, जहाँ गुरु के चरण हैं तो वही हमारो सी। आदरणीय हमारे बुजुर्गों एवं नौजवान साथियों व प्यार करने बच्चों और हमारी माता का एक गांव का किस्सा है, सुन लीजिए चितलाई। आज एक गांव का किस्सा है, सुन लीजिए चितलाई। और उसी गांव में रहते थे तो माजाए भाई। मेरे सज्जनों, ये काल्पनिक किस्सा है और हम आप लोगों के सामने हितेश वीडियो में ये पेश कर रहे हैं। दोनों के काफी जायदाद, काफी पैसा था, दो भाई थे। और नाम क्या था बेटा? अरे नाम नन्नू धनपति उनका, अरे नाम नन्नू धनपति उनका। अरे दोनों के संतान खेत भी आजादा इनका, अरे दोनों के संतान खेत भी ज्यादा था इनका। और सज्जनों, मेरे बंधुओं, बड़े का नाम धनपत था और छोटे का नाम था नंदू। अब देखिए होता क्या है। अरे दो लड़का धनपति के हैं भाई, अरे दो लड़का धनपति के हैं भाई। अरे पन्नुवर भूदेव नाम उनका रे समझाई। मेरे सज्जनों, बड़े भाई के दो लड़के थे, पन्नू और भूदेव। अब देखिए छोटे भैया की संतान होती है तो क्या होता है। अरे तोर कर सुनी हो नर नारी, आज गौर कर सुनियो नर नारी। अरे नंदू के एक लड़का नन्नू कर्म विपत्ति जारी। देखिए इस प्रकार से उसके छोटे भैया नंदू के पुत्र जब पैदा होता है तो आज उसका नाम वो नन्नू रखते हैं। लेकिन बच्चे को जन्म देते ही माँ बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर ने जब दवाई लिख दी है तो नंदू दवाई लेने के लिए बाजार गया। लौटते समय सड़क पार करता है, उधर उसे एक्सीडेंट हो जाता है ट्रक से। तो आज वह ट्रक के द्वारा नंदू खत्म हो जाता है। मेरे सज्जनों,
जब नंदू खत्म हो जाता है तो उसकी जाकर के जब खबर उसकी पत्नी ने सुना है कि मेरे पिया खत्म हो गए, तो बीमार हालत तो थी और पिया पिया कहकर के वो भी आज अपने प्राणों को छोड़ देती है। इस प्रकार से दोनों प्राणी ये खत्म हो जाते हैं। जब धनपत को पता चलता है कि आज मेरे भैया खत्म हो गए और मेरी बहू वो भी खत्म हो गई, दौड़ करके आता है और रोने लगा, मूड देहरी में मारो भैया भैया कहते। अरे पीरा तुम स्वर्ग से धारे ओ भैया भैया नंदू, अरे तेरे बिगड़ अब मैं किसे भैया कहूंगा। अरे पीरा तुम स्वर्ग से धारे फूटी गई ये तकदीर। नहीं भैया तुम कहाँ हो? अभी उम्र को पार हो, के बेटा अभी उम्र को बारो, ना सोचा तुम ने तो तारा सुखी चारो। सहारे ओ भैया, अरे टूट गए सभी सहारे, टूटे गई ये तकदीर। नहीं भैया नंदू, बेटा अरे तुमने छोड़ो, अरे निज भैया से नाता छोड़ो, मेरे भैया अरे निज वीरन से नाता छोड़ो। भैया नंदू ओ भैया, अरे क्या भैया बाहो ये गुजारे, फूटी गई ये तकदीर। इस प्रकार से दोनों प्राणी अपने पुत्र को छोड़ करके और वो सड़क से धार जाते हैं। भाई उसका रुदन मचाता है। मेरे सज्जनों, जो ये नंदू के पुत्र पैदा हुआ था, याद रखना ये अगले जन्म का इच्छाधारी नाग था। अपनी योनि को छोड़ करके ये मानस योनि में पैदा हुआ। उधर वो इच्छाधारी नागिन तड़पती रह जाती है। तो मेरे सज्जनों, आगे सुनिए इस किस्सा में क्या होता है। अरे बिलकती छोड़ी नारी, अरे बिलकती बीती साल करो मन ख्याल खुशी अति छाई। धीरे धीरे भैया समय गुजरता गया और उसका ताऊ धनपत बेटा का लालन पालन कर रहा है। क्या होता है,
जब 8 साल को नन्नू भयो रे सुनेली ध्यान लगाई। याद रखना 8 साल का पुत्र हो जाता है, उसका नाम नन्नू था और बड़े ही लाड़ चाव से उसके ताऊ बताई पाला करते थे। और जब बच्चा समझदार हुआ तो क्या किया, अरे पढ़ने दयो बिठाई, अरे पढ़वे दयो बिठाई रहे हर साई स्कूल में जाई। जाके ताऊ ताई पाले रे मुझे कहीं नहीं जाई। आज बंदा देखिए इस प्रकार से उसके लालन पालन होने लगा, स्कूल में बैठा दिया पढ़ने। गांव से 1 मील दूरी पर स्कूल था, तो नित्य वो लड़का पढ़ने जाता है और छुट्टी होती है तो लौट के घर पे आता है। अब देखिए मेरे सज्जनों क्या होता है, अरे नित्य प्रत बेटा जब पढ़ी वे जावे, अरे जेटा कर्म है तारा वो तेरे पढ़ावे। ध्यान रखना, क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे इसलिए मास्टर उसे बड़ा ही प्रेम से पढ़ाया करता था। कैसे लाला, अरे सब लड़कने मेरे नन्नू प्यारो, सब लड़कने में नन्नू प्यारो। अरे है नादान यो मरे को बारो, आज बंदा देखिए इस प्रकार से मास्टर के यहाँ बड़ा ही प्रेम से वो लड़का मन लगा के पढ़ता है। मास्टर भी बड़ा प्रसन्न था उससे। तो देखिए अब आगे समय कैसे गुजरता है। अब हो न हार की बात रे ना मिटती देख मिटाई, हो न हार की बात रे नहीं मिटती ददा मिटाई। अरे धनपति को लायो मिठाई रे नारी ने देखो भाई, बंधुओं इधर में वो लड़का पढ़ने जाता है तो एक पड़ोसी आकर के कहने लगी, ओरी बहना तेरे 2 पुत्र हैं और तू याकू बड़े प्रेम से पाल रही है। अरे याद रख तेरे लिए ही ये है कांटा बन जाएगा। तेरे 2 लड़के हैं, बड़े होने पर आधी जायदाद बांट के देनी पड़ेगी और घर में से भी हिस्सा करना पड़ेगा। वह औरत है इस प्रकार से उसके कान भर देती। तो जब जब नन्नू की शक्ल उसके ताई के सामने आया करती है तो उस पड़ोसन का ख्याल उसके दिल में घूमने लगता है। एक दिन बंधुआ अपने पति धनपत को हाथ पकड़ के चारपाई पे बैठा ले, बोले सैया तुम तो बिल्कुल बुद्धू सोचो। महाराज मान लो कहीं हमारी है, अरे जो मैं कहूँ तो करो, अरे संपदा हुई तिहारी है।
भोली बात बना के कहने लगी, अजी सुनते हो? ए सैया सुनते हो? मैं तुमसे एक बात कहूं, तुम मेरी बात मानो, इतने भोले मत बनो। कि देखो मेरी एक बात समझ में आई है। अरे सोनापति तुम मेरी रे बानी, अरे सोनापति तुम मेरी बानी, अरे नन्नू को दो मार कट आनंद से जिंदगानी। सुनते हो? सुन हुए कहे जा। अरे कहे तो जाऊं, तुम्हारी समझ में आ रही हो तो आ रही है, ऐसे चिंता मत कर। अच्छा और सुनो, ध्यान रखना। अरे बड़ो हुए हिस्सा करवावे, अरे बड़े पे हिस्सा करवावे, और घर में तेले गो बाट समझ प्यारी में कब आवे। और सुनो अजी ओ सैया, अरे सुनो पति मेरे हितकारी, अरे जो ना ऐसा करो मरु तेरे प्राणन की प्यारी। मेरे सज्जनों, इस प्रकार से नारी ने समझा दिया धनपत को। अब तो ये सुन सुन के धनपत में भी समझ में आने लगे। मेरे श्रोता हो, अरे लोभ में धनपति है आयो, अरे लोभ में धनपति है आयो, अरे सब जायदाद मिले लड़कन तू दिल में हरसायो। कछु आई समझ में? तुम आए में आए गई, चिंता मत कर, तू बात तो सही कह रही है। नहीं शायद नहीं आई हो तो फिर समझ आऊं। अरे बात तेरी सुने प्यारी, अच्छा हाँ बात तेरी सही प्यारी, मेरी गैया समझ में आए। सब ऐसे ही तुम आए, लेकिन गौर करो मेरी बात पे। ये तुमने ऐसा ना करो तो समझ लो मैं मर जाऊंगी। हाँ चिंता मत करे, तू सुन ले मेरी बात। लौट के नन्नू घर आवे, आप पढ़ने गया है ना। लौट के नन्नू घर आवे, जिंदो मोती ना बची पावे। ऐसा ही करना है, ऐसा ही सुन ले। हाँ अरे अकल ये है प्यारी, मेरी गैया समझ में आई। तुम्हारी कसम तुम कितनी अच्छी हो, जो मेरी बात तुम्हें अच्छी लगी। आए हाय। और सुन, हाँ अपने बेटा ने पास बुलाई ले, वे तो नहीं है, चिंता मत करो, संग ही जमा जाऊंगी। अपने बेटा ने पास बुलाई ले, संग में मेरे आज पठाई दे है। और सुन, अरे तेरा मोई होए भारी, मेरी गैया समझ में आई। अजी पिया तुम नंद सुनने अपने मेरे लड़कन ने और संग ले जाओ।
हाँ भूदेव है और पन्नू है। हाँ हाँ वे तो वे खड़े हैं ना, वे देख रहे हैं तुम्हारे मुंह। हाँ ले जाऊंगा, चिंता मत कर। हाँ गला सालीनो है हाथ ही उठाई, गला सालीनो है हाथ ही उठाई, हरे मार्ग में वे रही जाई, हरे के मर्जी होए प्यारी, हरे के मर्जी होए प्यारी, मेरी गैया समझ में आई। हाँ। आज सज्जनों इस प्रकार से, तो आज सज्जनों पत्नी की बात मान करके धनपत अपने घर से चल देता है, अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर के। हाथ में फरसा ले लिया, डरसा नहीं मिला था। हाँ हाँ। तो इधर क्या होता है कि जिस रास्ता से नन्नू पढ़ के आया करता था, उसी रास्ता के दोनों सहारे ईख खड़ी थी, उस ईख की मेड़ पर पहुंच जाते हैं। बोले आज वो पढ़ के आएगा और आज हम उसको खत्म कर देंगे। बंधुओं, फरसा जो हाथ में लगा है, उस फरसा को देख करके मन में विचार किया कि इसको जो मेड़ पर झरबेरी अठाड़ी, इसमें दुबका दो, अन्यथा कोई आ गया तो हमसे पूछेगा तो क्या जवाब उसको देंगे। इस प्रकार से वो फरसा झरबेरियों में दुबका देते हैं। और क्या होता है कि ईख खेत पर पहुंच कर और फरसा दियो छिपाए, धनपत पन्नू भूदेव तब ईख में बैठे जाए। ईख में दुबक करके बैठ जाते हैं। तो सज्जनों, आज इस प्रकार से अब आगे क्या होता है ध्यान दीजिए। इधर सजनों नन्नू की ये कदम तबीयत में चलानी है, और हाथ जोड़ी कर मास्टर से अरे के न लगो ऐसे बानी। क्या बात है तेरे लिए? तू एकदम से खोआ खोआ सा लग रहा है, क्या बात है बेटा? हे गुरुदेव, आज ना जाने मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत सही नहीं है? हाँ, बुखार आ गया है? ऐसे ही मुझे कुछ लग रहा है आज। अरे नहीं बेटा, मैं तेरे लिए दवा करा दूंगा। पढ़ने में मनवा बनाए लगे मेरो, अरे छुट्टी दे दो मास्टर जी। हे गुरुदेव। हाँ हाँ बेटा। आज न जाने मेरा मन पढ़ने में नहीं लग रहा है। तो कोई बात नहीं, अरे पढ़ने में मन नहीं लगे मेरा, छुट्टी दे दो मास्टर जी। अरे हुआ अचानक अंधकार को मुँह चक्कर आयो जी। तो तुम्हारी तबीयत सही नहीं मेरे लाल? हाँ गुरुदेव। आप मेरे पास आ बेटा। अरे मैं देता हूँ छुट्टी तुमको। लाला, घबराने की बात नहीं है। अरे मैं जो हूं ना तुम्हारे पास, अरे मत घबरावे। अरे बैठो बेटा, दिल अपने में तुम तो धीरा धरो। अरे मैं देता हूँ छुट्टी तुमको, घर जाके आराम करो। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमको छुट्टी दिए देता हूँ, तुम जाओ
अपने घर पे आराम करना। अरे कीजिए कृपा गुरुजी, मोपे मत न मन सकुचाओ जी। और कुछ बात है? हे गुरुदेव। हाँ, क्या बात है? अरे आज लगे डरा मोकू भारी, घर तक मोकू पहुँचाओ। हे गुरुदेव, बेटा आज ना जाने मुझे डर सा लग रहा है, आप कृपा करके मुझे घर तक छोड़ दो। अरे रोज तुम ऐसी बातें नहीं करते थे, आज ये कैसी पागलों जैसी बातें करते हो? नहीं गुरुदेव। चलो खैर कोई बात नहीं है, मैं वही छुट्टी किए देता हूँ और तुमको मैं घर पे पहुँचा के आता हूँ। के सोने नन्नू के बहनो भयो बेचैन के पास बुलायो, सबली न गोद उठाई रे छाती ते लला लगायो। बेटा चलिए मैं तुमको अब घर पहुंचाता हूँ मेरे लाल। अरे साइकिल लई उठाई, तुम्हारा देखाई, न देर लगाई, न देर लगाई। और क्या? हो न हार बला पान रे, तुम सुन ले ओ ध्यान लगाई। आज मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से छुट्टी करके मास्टर जी ने उस नन्नू को अपनी साइकिल पे आगे बिठा लिया और लेकर के गांव की ओर चल देते हैं। तो जो बीच में झाड़ी पड़ती है उसको पार कर दिया, लेकिन ईख ते जाई तरफ रह के ईख के पल्ली तरफ मेरे बंधु गांव था। और कहने लगे कि बेटा अब तुम एक काम करो कि अब ना कोई खोपरे, अरे चले तो तुम जाओ। बेटा नन्नू, अरे अब ना कोई खोपरे, चले तो तुम अब जाओ। तब नन्नुआ से चलो रे चरणन में सीख नवायो। महाराज गुरु ने आशीर्वाद दयो, अरे अब आगे का हाल कहूँ, जो घटना वहाँ भयो। आज मेरे श्रोताओं, अपने गुरु के पैर छू करके आशीर्वाद पा करके वहां से वो नन्नू ईख की मेड़ पर पड़ जाता है। उधर मास्टर जी ने साइकिल को मोड़ दिया, अपने घर के लिए रवाने हो गई। इधर चला जा रहा है, उस बेचारे को कुछ नहीं पता था कि मेरे बारे में मेरे ताई बताओ क्या सोच रहे हैं। हुआ क्या? इधर में क्या होता है? अरे ईख में धनपति डूबा की रही हो, अरे ईख में धनपति डूबा की रही हो। अरे दो लड़कन संग दुष्टन भैया नन्नू पकड़ी लयो। आज इस प्रकार से धनपति जो ईख में दुबका था और उनके दो लड़के थे, आज नन्नू को पकड़ लिया है। और हुआ क्या भैया? अरे खेत में जाई पछारो है, अरे खेत में जाई पछारो है। अरे छाती पे गयो बैठ के ताऊ पानी हथियारो है। आज
गया उसका ताऊ, खूंखार हो गया। एकदम से बेटा घबरा गया, बोले ताऊ, ए ताऊ, ये क्या कर रहे हो? अरे न दिल में दया विचारत है भैया, अरे न दिल में दया बेचारा तो है, ए भय लोभ में अंध हो गए निज बेटा को मारत है। और क्या भैया के साथी उनकी घायल पट्टे तीनों अरे अन्यायी का किस्सा गाय गड़कों में सुनाते हैं। हाँ। आज मेरे भगवत प्रेमी इस प्रकार से तीनों ही जब घुस पड़े हैं उससे, कोई घूसा मार रहा है तो कोई थप्पड़ से बात कर रहा है और उसके मुख को दबा लिया है। मौका मिला है बेटा को, तो आज रो करके अपने ताऊ से कहने लगा है कैसे। हे ताऊ कैसी करो, कुछ तो तरस विचार। अच्छा, मात पिता मेरे नहीं, क्यों रहे मुझको मार। अरे पापी, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्यों? कि तू तो मेरे रास्ते का कांटा है। और अरे तुझे मार करके ये तेरा जो हिस्सा है ना, अरे उसे पा करके मैं और मेरे बेटा दोनों मौज करेंगे। हे ताऊ, मुझे छोड़ दो ना। नहीं, तुझे नहीं छोड़ सकते। हे भगवान, ये ईश्वर तेरे दरबार में, ये ईश्वर तेरे दरबार में इंसाफ सच होता तो ना मारे बेटा को ताऊ, क्या कर दिया मैंने गुनाह। हे विधाता, माता पिता मेरे नहीं, हे भगवान, कि माता पिता मेरे नहीं, जो लेते वो मुझको बचा। तुम ही बचाओ हे प्रभु, संसार ही तुमने रचा। अरे तुझे कोई नहीं बचा सकता। नहीं अब ताऊ, तो तू मेरे हाथों से कुछ पल के लिए मेहमान मारा जाएगा। अभी मारता हूँ मैं तुझे। खामोश चुप हो जा। हे ताऊ, मोए पालो लाड़ लड़ाई। हे ताऊ जी, मोए पालो लाड़ लड़ाई, ताऊ जी मोई मती मारो। हे ताऊ, खबरदार। नहीं ताऊ, जब मुझे ताऊ कहा था। अरे यानी चुप हो जा। हे ताऊ, हे भैया, हे भैया, आप ही सोचिए ना कि क्या कर रहे हो आप। अच्छा, अब हम कोई नहीं सोचेंगे, अब तो हम तुझे मारेंगे। मोई पालो लाड़ लड़ाई, ताऊ जी मोई मत मारो। पालो लाड़ लड़ाई, ताऊ जी मोहे मत मारो। हे ताऊ जी, माता पिता सम मोकू पालो, अब क्यों तरस विचारो। खबरदार, जो कहा मुझे माता पिता के समा, अब तो तू मेरा दुश्मन है। हे ताऊ जी, आज तक मुझे
माता पिता का प्यार किया, आज तुम ये क्या कर रहे हो? अरे जरा तो सोचो, जरा तो सच विचारो। कुछ नहीं, अब तो हम तुझे खत्म करेंगे, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। नहीं, अरे माता पिता तुम मोकू पालो, क्यों ना तरस विचारो। भैया भूदेव तुम ही सोचो, मैंने कहा बिगाड़ो। ओ भैया, अरे आप ही सोचिए ना। क्या सोचे हम? जो हमारे पिताजी कह रहे वही सही है। नहीं, क्यों रहे हैं रोज में खाई, ताऊजी मोहे मत मारो। याद रखना मेरे सज्जनों, इधर जो बीच में यानी बेटा दबा हुआ है ईख के खेत में, वो इच्छाधारी नाग था अगले जन्म का, जो उसकी नागिन रह गई थी। आज उसको एकदम से ज्ञात होता है, तो वो गरसा यानी जो फरसा छुपा हुआ है वहां जाके छुप जाती है। बैठी है तैयार। हाँ, और होता क्या है बंधुओं, ध्यान दीजिए आगे। ताऊ जी, अरे खामोश तो। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, क्यों मुझे मारते हो? ये पूछ रहा है तो सुन, कि तेरी जो जायदाद हम जो हिस्सा तो देंगे अपना बांट करके, उसे पाकर के तू जब न रहेगा तो हम हमारे बेटे सब मौज करेंगे। ताऊ जी, हाँ, जायदाद के पीछे मुझे मारना चाहते हो? हाँ, यही तो बात है। सुनो, अरे जाऊं घर से निकले सभी जायदाद आप ले लीजिए। अच्छा, तो ये कहना चाहता तू हमको, मतलब मुझको छोड़ दे? ना, ये तो तेरे ताऊ ने सीखा ही नहीं है। जितनी धन दौलत, जितनी है खेती घर पर, आप सबको ले लीजिए और मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, मैं लौट करके कबू नहीं आऊंगा। अच्छा, हाँ ताऊ जी। अरे वो काम मैं करूंगा ही नहीं। अरे जाऊं घर से निकल सभी जायदाद आप ले लीजिए। अरे कबू नहीं मैं यहाँ पर आऊँ, प्राण बकस मेरे दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, मैं कबू यहाँ पर लौट करके नहीं आऊंगा, लेकिन मेरे प्राण ने आज छोड़ दो ताऊ जी। अरे ये जी मन चलावे, मुंह को बंद कर ले। तुम सुनो मेरी चितलाई, ताऊ जी मोई मत मारो। मोई पालो लाल लड़ाई, ताऊ जी मोहे मत मारो। तू कहता है कि मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अरे आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी न कभी तो फिर ये पोल खुलोगी। नहीं इसलिए ना 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 रहेगा, बांस न बजेगी। अरे चला तो दया विचारो। अरे हाँ हाँ खाऊं परूं तेरे पैया, कुछ तो दया विचारो। हाँ हाँ खाऊं परूं तेरे पैया, कुछ तो दया विचारो। अरे जीवत छोड़ी मोई तुम दीजिए, हो एहसान तुम्हारो। अरे मैं ऐसा नहीं कर रहा। नहीं ताऊ जी, मैं तो अपने कर्तव्य को कर रहा हूँ। क्यों रहे हो पाप कमाई, ताऊ जी मोहे मत मारो। हे ताऊ जी, अरे मैं तेरी कुछ नहीं सुनना चाहता, अब तो मैं तुझे खत्म करूंगा। तैयार हो जा तू मरने के लिए। हे ताऊ जी, जरा सोचो तो सही। अरे ताऊ जी मैं बिन मैया को लाल। हे ताऊ जी, क्या बात है? अरे ताऊ जी मैं
ऐसे न मैया को लाल, मेरे प्राण बकसे तुम दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। साहू जी, अरे कुछ तो तरस विचारो। हे भैया भूदेव, जरा आप ही सोचिए। अरे खामोश हो जा। मेरे सुनो खासा तुम भैया। ओ भैया, अब हम तेरे भाई नहीं है। मेरे सुनो खासा तुम भैया, बचपन में मेरी मरी गई मैया। तो भैया, अरे वीरना मन में करी लो ख्याल जी, मेरे प्राण बकसे तुम दीजिए। नहीं नहीं, अरे अब मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा रे। हे भैया, अरे पिता होता हो ती मेहतारी, फिर क्या करता तू? हे ताऊ जी, आज मेरे माता पिता होते तो मुझे जो दिन नहीं देखने पड़ते। अच्छा, हाय पिता होता हो ती मेहतारी, अरे ना होती ऐसी मेरी ख्वारी। अरे जगत को झूठो है जंजाल जी, मेरे प्राण बकसे तुम दीजिए। अब नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। अरे भैया, ओ भैया, क्या कहना चाहता है? अरे भैया भूदेव, बंद कर तू अपनी जुबान को जल्दी से। अरे सुनता हो तो कोई आना, यहाँ कोई नहीं है जो आएगा तुझे बचाने के लिए। अरे सुनता हो तो कोई आना, वो दुखिया की प्राण बचाना। ऐसी कहावती नंद लाल जी, मेरे प्राण बकसे तुम दीजिए। अरे चाहे भगवान समझ चाहे हनुमान, तेरे कोई नहीं बचाएगा। अब तो तुझे मैं मार के छोड़ूंगा। हाँ। अरे यो भूदेव, वृथा कायों को देर कर रहे हो बेटा? इसे मार के जल्दी से खत्म करो। नहीं नहीं ताऊ जी, नहीं। ओ भैया नहीं। तो सज्जनों, क्या होता है? अरे सुने सुने नन्नू के बचन मेरे भैया, अरे सुने सुने नन्नू के बचन मेरे पंचो, अब गयो रोष में छाई दी। अरे पन्नू और भूदेव से मेरे भैया, अरे पन्नू और भूदेव से मेरे लाला, अरे कहने लगो समझ आई दी। से धनपत क्रोध होकर के और कहने लगा है,
काका ये कूदे करो, अरे फरसा लाओ जल्द मार के डाकू ढेर करो। दौड़ करके जाओ उस फरसे को निकाल के झरबेरियन में से और तुरंत लेके आओ, नहीं तो कोई आ जाएगा तो सब करे करा तो पानी भर जाएगा। चिंता मत करो, मैं अभी लेकर के आता हूँ। अरे लेना फरसा पनुरे भाई भैया, अरे लेना फरसा पनुरे जाई, अरे झरबेरियन तो फरसा पे भैया नागिन लहराई। मेरे सज्जनों वही इच्छाधारी नागिन आज फरसा पे आके बैठ जाती है। बोले आवेगो तो यही ना। हाय हाय, वो लड़का जब गरसा लेने के लिए गया और जैसे ही पहुंचा फरसा के निकट, क्या हुआ है भैया? अरे हाथ फरसा ले मेरे कियो, अरे हाथ फरसा लेने कियो, अरे करमनी के अनुसार बहु नागिन ने डस लियो। अरे नीचे यमलोक पठायो है, ऐसा कैसा बंधुओं नागिन ने खाते ही एकदम से जमीन को औंधा गिर पड़ा, आवाज नहीं दे सका। अरे नीचे यमलोक पठायो है, अरे देवी लखी भूदेव से धनपतियों बतरायो देवी लखी भूदेव से धनपतियों बतरायो बेटा भूदेव, ओ लाला भूदेव, ये बात क्या हो गई जो अभी तक नहीं आया? वो शायद भाई को हमें गर्मी लग गई है। अच्छा भाई हवा लग गई तो वो तो सोएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे जाओ तुम सोना आयो है, अरे जाओ तुम सोना आयो है, अरे कैसे किनी देर कहा कार्य में आयो है। मेरे भगवत प्रेमियों, देखिए होनी अपने आप विख्यान करती है अपने ही मुख से। आज वो कहने लगा है, ओ भैया लाला तू दौड़ के जा, बेटा देख तो सही वो कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। तो दूसरा लड़का भूदेव जाता है तो क्या होता है बंधुओं? अरे लेना फरसा भूदेव धायो, अरे लेना फरसा भूदेव धायो, अरे समझे सको ना भेद भ्रात सोवती जे सो पायो सोवती। आज मेरे सज्जनों जैसे ही से बाहर निकल के भूदेव आया, नजर उठा के देखा है तो वो जमीन पे औंधा लेटा है। हाय हाय, देख करके अचंभे में आ गया, हो न हो जाए ईख में गर्मी लग गई, इसलिए ये तो भूल गया, नींद आ गई इसको। वाह लेकिन पिताजी नाराज होंगे, साथी ऐसा करूं का? अरे कह जाए फिर जगा देंगो, अरे कह जाए फिर जगा देंगो, और पिता होए नाराज अगर मैं देर लगा देंगो, पिता होए नाराज अगर मैं तेरा लगावेंगो। बेटा आज देखिए बंधु, पहुंच गया गढ़, आज पहुंच जाता है भूदेव झरबेरियन के पास में। तो क्या किया है लाला? अरे हाथ भरसा लेने रे कियो, कैसे? अरे हाथ भरसा लेने रे कियो, अरे करमनी के अनुसार बहु नागिन ने डस लियो। क्या हो?
नागिन ने दोनों को डस लिया, दोनों ही मर जाते हैं बंधुओं। औंधे पड़े, मुंह में से नीले नीले झाग निकल रहे हैं। वाह, धन्य है प्रभु की माया। अरे मरे पड़े दोनों अन्यायी, नहीं लोनिया नहीं दोनों लौटे, कुमर क्रोध गयो, धनपत को आई। अब देखिए, जब दोनों नहीं लौटते हैं तो वो क्या करता है? अरे ठूस मुख में कपड़ा दियो, अंगूठा को फाड़ लेता है, नन्नू के मुख में उस कपड़ा को ठूस देता है और हाथ पैर दोनों उसके बांध दिए। और हुआ क्या भैया? अरे ठूस मुख में कपड़ा रे दियो, अरे रस्ता से कस दियो लाल, तब अधर्म यत कियो। आज मेरे सज्जनों, धनपत स्वयं उस फरसा को लेने के लिए जाता है तो क्या होता है नजारा ध्यान दीजिए। क्या झरबेरियन पे पहुंचा जब पापी मक्कार, दोनों सुत पाए मरे, सो उठ उठ खा तू। अच्छा, अब तो देखता है तो कभी छोटे की नवल, कभी बड़े पुत्र को देखता है, दोनों के मुख से नीले नीले झाग निकले, पुकारने लगे, ओ बेटा बेटा बेटा, ओ बेटा बोलो, तुम कहाँ हो मेरे हाल? बोलो बेटा, अब मेरा कौन है? नहीं मालूम था भगवान ये क्या कर डाला। अरे बेटा मुझे कौन बनावे, आए क्या धीरा, अरे आधा पर डूबी नैया। ओ बेटा नहीं, बेटा घर हो जा मेरे लाल। अरे के बेटा मोहे कौन बंधावे, आई के धीरा, आधा पर डूबी नैया। लाला, ओ बेटा मुझे, अरे क्यों नहीं बोलता मेरे लाल? ओ बेटा न का बोल सुनाई दो, मेरे दिल को धीर बंधाई दो, मुख सही न जावे प्यारी पीर, अध पर डूबी नैया बेटा। भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? अरे गड्ढा तो मैंने दूसरे के लिए खोदा, नहीं मालूम था कि मेरे लिए गड्ढा खुद जाएगा। अरे नारी की बात करने में आ तो, अरे नारी की बात करने में आ तो, कर क्या पाप नहीं पछता तो, मेरे नैनन परस बेटा नीर यद पर डूबी नैया। बेटा, ए बेटा, आज बंदो इस प्रकार से धन पर रुधन मचाता है, लेकिन वो बंदो इच्छाधारी नागिन खिंचा करके अब क्या करती है, ध्यान दीजिए। अरे सुने धनपति को रुधन भैया, अरे सुने धनपति को रुधन के नागिन मगन कला दिखलाई। हो सन्नाई के ठारी भैरे के दई पुछकार लगाई। हो
एकदम से फुटकार दिया है। होश उड़ जाते हैं देख करके धनपत, आए हाय अपने प्राणों के लाले पड़ गए। और हुआ क्या? अरे नागिन पड़ी राई गयो जी घबराई भागत डोले, कोई लियो मोई बचाई रे के भैया अल्लाह बोले। एकदम से धनपत के होश उड़ जाते अपने प्राण बचाने के लिए, और भगता है, चीखता है, कहने लगा ओ भैया गांव वाले हो, अरे कोई हो तो आओ मेरे प्राणों को बचाओ। अरे नंगर के नर और नारी, अरे नंगर के नर और नारी, अरे भैया भीड़ भाई अति भारी, अरे सुन मुझे बैठन की गठराई, अपने प्राण निरव है बचाई, अपने प्राण निरव है बचाई। आज जो ही आवाज सुन के एकदम से भीड़ इकट्ठी होती है, जो नागिन को देखते हैं वो नर नारी एकदम से कहने लगे मारो मारो। हाय धनपत कहने लगा अरे भैया जल्दी से इसको मारो, इसी ने मेरे पुत्रों को डस लिया है। तो जैसे ही गांव निवासी मारने को से झप बंदो, यहाँ देखिए एकदम से नागिन अपनी कला दिखलाती है। एकदम से वह नागिन के रूप से हाय हाय अपना रूप बदल लेती है, तो कन्या के रूप नारी के रूप में हो जाती है। कहने लगी ठहरो। एकदम से जो ही सुंदर नारी का रूप बनाया, गांव वाले चकित हो जाते हैं, ये बात क्या है? अरे बात तो यह है कि ये जो धनपत है मेरे पति को मारना चाहता था। मेरा पति इस ईख में बंधा पड़ा है, जो नन्नू नाम से कहलाया है, वो पूर्व जन्म का मेरा पति है। आज इसी खातिर मैंने इसके लड़कों को डसा है। अब आपके हाथ बात। धनपत कहने लगा ये झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हूँ? गाँव वालों, यदि मैं झूठ बोल रही हूँ तो हकीकत को जाके देख सकते हैं। मेरा पति बंधा पड़ा है। दौड़ करके बंधु आज वो वहां पहुंचते हैं तो देखा तो नन्नू बंधा पड़ा है। आय हाय मुख में से कपड़ा निकाला गांव वालों ने। आज मेरे श्रोता हो, इधर हाथ पैर खोले जब होश होता है, हाथ जोड़ के नन्नू खड़ा है। आज तुमने मेरी रक्षा की, तुम मेरे भगवान हो, मेरे देवी देवता हो। आज इधर जो देखा है हाल गांव वालों ने, तो क्या किया है, धनपत को पकड़ लिया और ये कहकर के नागिन अंतर ध्यान हो जाती है। मेरे बंधुओं, अब वो क्या किया है, अरे खबर थाने में पहुंचाई, अरे खबर थाने में पहुंचाई। अरे गए दरोगा जी आए, नारे वो धनपत की बुलवाई। मेरे प्रिय श्रोता हो, सगा किसी का सगा नहीं। यह किस्सा विशेष वीडियो में हमने आपको गाकर के सुनाया और यह किस्सा संपन्न होने के लिए जा रहा है। ध्यान दीजिए, दरोगा जी ने आते ही जो धनपत में पिटाई लगाई है, तो एकदम से कहने लगा दरोगा जी मेरे खोटना है। अरे मुझे तो मेरी घरवाली ने समझाया, इसलिए मैं ऐसा कर बैठा, तो आज नारी को बुलवा लिया है। हाय हाय क्या होता है भैया, अरे सजा फिर दोनों को हाल भाई। भैया अरे धनपत की जा सज्जनों नन्नू में मिलिए गई। कहा है किसी ने, याद करना, अरे दगा किसी का सगा नहीं है। हे दिलीप जी, क्या दगा
किसी का सगा नहीं है कि ना मानो तो कर देखो। अरे जिसने जिसको दगा किया है उसका जाकर घर देखो। अरे हाथ जोड़ी मैं कहूँगा पति, कैसे बेटा? अरे हाथ जोड़ी मैं कहूँगा पति, सुनो सभी की तलाई है। अरे लीला पूरन भैया हमारी पंचो सुनियो जहाँ न लगा। भूल चूक कछु हो गई हो भैया, मेरी तकदीर माफ है जा।